जो पढ़ाने वाले तरीके कैसे वीडियो चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर 1 हुआ था इसका। चैप्टर 2 पीयर करेक्शन वाला। इसमें कितना टॉपिक है? चेंज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और पार्टनर्स कैपिटल। टोटल इसमें 18 सम्स है, जिसमें 9 से 10 सम्स आज हम लोग करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो बाकी 9 से 10 तो क्या है ध्यान। Illustration 1. A, B, C are partners sharing profit and loss 3:2:1. They have decided to change the profit sharing ratio 2:2:1. Calculate the sacrifice or gain made by each partner. कौन कौन सा पार्टनर गेन किया, कौन कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, ए का पहले रेशियो क्या था, अब क्या रेशियो है, 2/5। जब हम लोग ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं, ओल्ड से न्यू को माइनस करते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो गेनिंग का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, न्यू माइनस ओल्ड। सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी एक पार्टनर को, ठीक है, अपना प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लूज करना पड़ेगा। और गेनिंग का मतलब होता है कि किसी पार्टनर को अपने प्रॉफिट में, ठीक है, जो सामने वाला पार्टनर लूज किया उसको वो अपने में ऐड ऑन करेगा, उसको कहते हैं गेन। बी नंबर में क्या है, ओल्ड 2/6 और यह है 2/5। सी का था 1/6, अब ये 1/5। यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज कर रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन लिखा है गेन, उसके पीछे रीजन क्या है, एक बार फॉर्मूला सॉल्व करके देखो क्या हो रहा है। ओल्ड क्या था 2/6 और न्यू क्या है, एलसीएम नहीं ले सकते हैं तो 30, 5 2 जा 6 2 जा, आंसर क्या आ रहा है। इसका मतलब कि इसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या होता, इसको करेक्ट अगर सजाते तो ऐसे सजाना सही होता, 2/5/2/6। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सही फॉर्मूला निकल गया था, न्यू माइनस ओल्ड। तो यही तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है ना, अगर आपको सामने में माइनस वर्ड नहीं चाहिए था। क्लियर है, कोई भारी भरकम सब नहीं था। A, B, and C are partners sharing profit and loss 4:3:3. They decided to change the profit sharing ratio. A surrendered 1/4 of his share and B surrendered 1/3 of his share in favor of C. Calculate the new profit sharing ratio. क्या रेशियो था पहले, 4:3:3। They decided to change the profit sharing ratio. तो अपना क्या बनना चाह रहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, खुद के शेयर में से कितना सरेंडर कर रहा है, और बी कितना सरेंडर कर रहा है, 1/3। ठीक है, इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ओल्ड रेशियो क्या था? 4:3:3। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? ऑफिस शेयर। और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/3। भाई दोनों किसको ये सेक्रीफाइस कर रहा है? सी के लिए। तो मतलब ये दोनों लूज जो करेगा वो सामने वाला गेन करेगा। तो ए का इस हिसाब से न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? पहले क्या था? 4/, अब क्या हो जाएगा? 4/10 में से उसका हिस्सा चला जाएगा 1/4। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं दिक्कत नहीं। दो दो चार हो गई। 40। ए का क्या आ गया? 12/40। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है? दिक्कत है कि दिक्कत है? बी का क्या आ जाएगा? बी का क्या था? 3/10। और वो अपने हिस्से में से कितना देगा? ये दिक्कत? एलसीएम नहीं तो 30 आएगा। ये दिक्कत? नया पार्टनर को कितना मिल रहा है? सी का क्या था? 3/10 था। प्लस इसको दो बेनिफिट मिलेगा। पहला 4/40 और दूसरा 3/30। कोई दिक्कत? ये वाला पोर्शन मिलेगा ना उसको? जो पहला पार्टनर लूज कर रहा है और जो दूसरा पार्टनर लूज कर रहा है वो दोनों तो इसका बेनिफिट होगा ना। 4/40 और 3/30। तो कितना आ जाएगा उसके बाद हम लोग का? 40 और 30 कैल्सियम लो। अच्छा तुम लोग सीधा मल्टीप्लाई करके बताना है। अब कैसे करते हैं? 5 to 10। कोई दिक्कत? एलसीएम निकालना सिखाते हैं। 120। 40 का टेबल में 120 तीन बार में। 4 3 जा 12। 3 का टेबल में 120।
4 बार इसका क्या ऊपर दो तो चाहिए, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? 120 कितना आएगा? अब नया रेशियो 3 क्या क्या आ गया है? ए का कितना आया है, बी का कितना आया है, सी का तो दिख रहा है 60/120। बी का कितना आया है, 6/, और ए का 12/40। सबका बेस इक्वल किया जाता है, तो पहले वाला का बेस इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? तो कितना होगा? कितना हुआ? 36, 24, 60। इसका मतलब 36, 24, 60, 5:2:2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेम आया ना? हाँ। थर्ड नंबर पढ़ो, मेरे को चार्जर लेके आओ। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? A, B, C are partners showing profit and loss 3:2:1. They decided to change profit sharing ratio 2:2:1। अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना चाह रहा है। कोई दिक्कत? ये बिल्कुल सेम है 1 नंबर की तरह यहां तक।
अगर इतना बार बोला रहता तो कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर और कौन कितना गेन कर रहा है। वन नंबर में भी बिल्कुल सेम यही बात बोला था कि पहले रेशियो 3:2:1 था, अब 2:2:1 हो गया है। तो पहला पार्टनर सेक्रीफाइस करता, बाकी दो पार्टनर गेन कर रहे हैं। आह, कह रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज 12,000। गुडविल कितना है? पास जर्नल एंट्री अंडर द फॉलोइंग केसेस। पहला, एडजस्टमेंट इज टू बी मेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। दूसरा, when goodwill is raised in the books of the firm at full value but written off immediately। पहला में गुडविल अकाउंट का नाम ही नहीं आना चाहिए। दूसरा में गुडविल अकाउंट खुलेगा लेकिन रेज और रिटर्न ऑफ तुरंत हो जाएगा। कैसे होगा बताओ तो। कैसे होगा? गुडविल अकाउंट ना खुले, गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाए। हम लोग अभी वन नंबर में बनाए थे तो क्या देखने को मिला था कि ए सेक्रीफाइस कर रहा था। कितना सेक्रीफाइस कर रहा था सर? 3/। कितना होगा? यानी ए के पास से 1,200 रुपया चला जाएगा। ए का जो 1,200 गुडविल का हिस्सा है वो चला जाएगा। ये मिलेगा किसको? बी और सी को। बी कितना गेन कर रहा था और सी कितना गेन कर रहा था? 2/30, 1/30। यानी कि जो इसके पास सेक्रीफाइस हो रहा है उसका 2/30 बी को मिल जाएगा और 1/30 ए को। कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा 2:1 का रेशियो में बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? किसके पास से जा रहा है? ए के पास से जा रहा है। ए के पास से कहां से जाएगा? कैपिटल से जाएगा। कैपिटल का नेचर क्या होता है? एसेट्स की लाइबिलिटी पर ऐसे आता है। लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट। तो अगर वो क्रेडिट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और बाकी दो पार्टनर को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है तो उन लोग को क्रेडिट। कोई दिक्कत? बीस कैपिटल अकाउंट 800, 30 कैपिटल अकाउंट 400, टू एस कैपिटल अकाउंट 1,200। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हम उस समझा देते हैं और क्लियर कर देते हैं। जब भी कोई पार्टनर अपने पास से गुडविल का हिस्सा दे रहा है, ठीक है, तो उसको कहीं से तो कोई अपना गुडविल कोई पार्टनर क्या करता है, एक तरह से बेचता है। ठीक है, तो भाई सुनो, आज से मेरा गुडविल तुम लोग का, तो मेरा कैपिटल लूज हो रहा है, तो उसको मेकअप करना पड़ेगा ना। मेकअप, अब मेरा गुडविल तुम लोग का, तो मेरा कैपिटल मेकअप कौन करेगा? तुम लोग। बात समझ रहे हो? तुम लोग मेकअप कर, तुम लोग अपने पास से पैसा लाओगे। अब तुम लोग बोले मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर ले रहे हैं। कहाँ से डिडक्ट कर ले रहे हैं? कैपिटल अकाउंट से। बात समझ रहे हो? और मेरा कैपिटल अकाउंट में आके ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझो। 3 पार्टनर था, ये ए का गुडविल था, ये बी का गुडविल था और ये सी का गुडविल। फॉर एग्जाम्पल बाहर है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ए अपना गुडविल में से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जब ए का गुडविल में से जा रहा है, ये ए लूज किया,
बी को कुछ बेनिफिट हुआ, सी को कुछ बेनिफिट हुआ। कोई भी पार्टनर अपना गुडविल क्या करता है, सेल करता है। तो जब वो अपना गुडविल बेचा उसके बदले उसको क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। तो उसका इतना कैपिटल है, बोला मेरा पैसा दो। दो तरीका, मेरा पैसा मेरे हाथ में दे दो, हम घर लेके चल जा रहे हैं। ठीक है। तो पार्टनर लोग बोला कि घर ले जाने का तो पैसा नहीं देंगे, तो बोला मेरा कैपिटल में जोड़ दो। क्या कर दो, मेरा कैपिटल में उतना पैसा, ये उसका कैपिटल में ऐड हो गया, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, ए का कैपिटल। अब इसको पैसा देगा कौन, बी और सी। ये बी का कैपिटल था, ये सी का कैपिटल। बी और सी को अपने घर से पैसा लाना चाहिए था। बात समझा तो, बी और सी अपने घर से पैसा लेके आता तो उसको फर्दर कैपिटल बोलते। क्या बोलते, बी और सी बोले घर से कोई पैसा नहीं लाएंगे, मेरा कैपिटल में से पैसा काट लो। उन दोनों का पैसा डिडक्ट कर लिया गया। अब उन लोगों का कैपिटल मात्र इतना बचा, बी और सी। तो बी और सी से कैपिटल का पैसा छीन करके ए को दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ए अपना गुडविल सेक्रीफाइस किया है। बात समझ में आया तो, कोई दिक्कत, क्लियर ये चीज। दूसरा तरीका क्या था, गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ करना है। तो पहले गुडविल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल बीस कैपिटल सी, 12,000। रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो में क्या किए, गुडविल को रेज किए, और न्यू रेशियो में गुडविल को क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। कोई दिक्कत। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखना, हाँ, ए का कैपिटल कितना था, 6,000 से क्रेडिट हुआ था, 4800 से क्या हुआ, डेबिट। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 1200। तो बोले ए का कैपिटल 1200, कोई दिक्कत नहीं है। बी का कितना था, 4,000, डेबिट कितना हो रहा, 4800, यानी कि 800 ज्यादा है। सी का 2,000, फिर 2400, यानी 400 ज्यादा। तो अब से आज से याद रखना, अगर बोलेगा कि गुडविल अकाउंट नहीं शो करना है, ठीक है, तो खाली पार्टनर पे, जिस पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, जिस पार्टनर को गुडविल मिल रहा है उसका कैपिटल से घटा देंगे, जो अपना गुडविल कुर्बान कर रहा है उसके कैपिटल में ऐड कर देंगे। और अगर मेरे को कहे कि गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ करो, तो बचपन से सीखे हैं, बाई साइड में ओल्ड रेशियो में, ठीक है, और टू साइड में न्यू रेशियो में। कोई दिक्कत है, रेज और रिटर्न ऑफ, दोनों कंसेप्ट क्लियर है। The following is the balance sheet of A and B, who are equal partner on 31/12/2017। कैपिटल अकाउंट ए और बी 15,000 और 9,000, क्रेडिटर 4,000, सन्ट्री डेटर 28,000। फ्रॉम द 1/1/2018 पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब ये लोग जाकर के डिसाइड कर रहा है कि किस रेशियो में बांटेगा, 2:1। फॉर दिस पर्पज द गुडविल इज वैल्यूड 6,000, और फर्म का गुडविल कितना है, 6,000, विच विल नॉट बी सोन इन द बैलेंस शीट, जिसका बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। तो अगर कोई भी चीज आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है या तो रेस करके रिटर्न ऑफ कर दो, या तो वो अकाउंट खोलो ही मत। जैसे पहला क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हुआ था। हाँ, पहले रेशियो क्या था, नहीं भी बोलता तो इक्वल रेशियो था, यानी कि 1:1 था। अब वो गया 2:1। साफ समझ में आ रहा है कि ये जो सेकंड पार्टनर है बी, वो क्या किया, अपने पास से प्रॉफिट शेयरिंग यूज किया है, और ए को गेन हुआ, ये सेक्रीफाइस किया है, गेन को। हम लोग को रेशियो निकाल लेना है। क्या निकालना है, रेशियो। गेन रेशियो का, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू में क्या है, 2/, ओल्ड में क्या था, 6। कितना आएगा,
कोई दिक्कत नहीं। गुडविल कितना था? 6,000। 6,000 का 1/6 करो, मतलब ए को सीधा सीधी 1,000 मिला है और बी के पास से गया है। कोई दिक्कत? तो ए को अगर फायदा हुआ है तो ए को पैसा देना चाहिए बी को। ए तो पैसा दे के आएगा, नहीं बोलेगा मेरा कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लो। कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट। पैसा काटना है तो ए को क्या करना पड़ेगा? अब बी को कोई दिक्कत नहीं आता। पहले बैलेंस शीट कैसा था? ए का 15,000, बी का 9,000। अब बैलेंस शीट कैसा हो गया है? ए का 14,000, बी का 10,000, बाकी सब चीज सेम। गुडविल अकाउंट के तो ओपन नहीं हुआ। बैलेंस शीट दिया है, ए और बी का फर्म है, क्या रहा? फ्रॉम द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2:1। और एक एक 18 था एग्रीड टू। पहले कैसे बांटता था? 2:1। अब कैसे बांटेगा? इक्वल। कोई दिक्कत है? पहले था 2:1, अब बांटेगा 1:2। जाहिर सी बात है कि समझ में आ रहा है कि इंसान सेक्रीफाइस किया है। कितना सेक्रीफाइस किया होगा? वही 1/6 सेक्रीफाइस किया होगा और वो 1/6 गेन किया होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बी का गेन निकालो जरा। गेनिंग निकालने का रेशियो क्या होता है? न्यू माइनस 1/2। ओल्ड क्या था? 1/3। तो 1/6 से क्या हुआ? बी गेन किया है, ये लूज किया। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर प्रोवाइड। बिल्डिंग कितना है? अप्रिशिएट हुआ है। करंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है? 80 इज वैल्यूड एट 15। आई थिंक आप एक क्रेडिटर को डिनोट करना चाह रहा है, ठीक है? क्रेडिटर 15,000 हो गया शायद, देखते हैं। हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? होता है account which record recording account account which record change in assets and liability। तो दिक्कत? कोई भी एसेट्स बढ़ेगा उसका जनरल एंट्री क्या होगा? एसेट्स अकाउंट। एसेट बढ़ता है मतलब या तो खरीद के लाए हैं या तो उसका वैल्यू बढ़ गया है, करेक्ट? तो खरीद के तो नहीं रहे हैं, इस वजह से इसको क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट घटेगा तो उसका क्या होगा? लाइबिलिटी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये दिक्कत? तो रिवॉल्यूशन का रिजल्ट बनता कैसा है? एसेट्स बढ़ेगा तो बाई एसेट्स, ये याद रखना क्या होगा? बाई। अगर एसेट बढ़ेगा
अगर इस साइड एसेट बढ़ रहा है तो इस साइड लाइबिलिटी क्या होगा? टू एसेट्स क्या हो रहा है? टू लाइबिलिटी। कोई दिक्कत? पीवीडीडी किस साइड आएगा? अगर पीवीडीडी बढ़ रहा है तो किस साइड आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल्स। क्यों? क्योंकि पीवीडीडी को हम लोग डेटर सजेस्ट करते हैं, तो या तो उसको डेटा सजेस्ट करिए या तो लाइबिलिटी में लिखिए, तो पीवीडीडी खुद में एक लाइबिलिटी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर बैड डेप्ट, वो भी डेटा से हम लोग रेस्ट करते हैं, फर्दर बैड डेप्ट या बैड डेप्ट। हाँ, तो वो भी किस साइड आएगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कभी भी ऐसा वर्ड है पीवीडीडी, फर्दर बैड डेप्ट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर, इन सब वर्ड पे फोकस नहीं करना। फोकस करना ये सब असर किस पे डालता है? डेटर पे। डेटर एक एसेट्स है और उस एसेट्स को लोग क्या कर रहा है? घटा रहा है। बात समझा? तो कोई दिक्कत? तुमको याद बस एक रखना होगा कि एसेट बढ़ता है तो, अगर एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, तो घटता है तो, और जो वो होता है उसका अपोजिट लाइबिलिटीज होता है। तो सबसे पहले बात भैया कि बिल्डिंग कितना से अप्रिसिएट हो रहा है? बाई 25%। अच्छा, इतना इंग्लिश तो सबको आता है, फिर भी बाई के बाद जो अमाउंट लिखा होगा या जो भी परसेंटेज दिया होगा वो डायरेक्ट अकाउंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टू वर्ड दिया है तो कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करके जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे। बात समझ आते हैं? एट बोलेगा सेम जो कंपेयर करना करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो बोला रहा था बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 25%, बिल्डिंग है कितना? तो कितना आ जाएगा? 10,000। बिल्डिंग 10,000 से बढ़ गया, इसको लिखने का अलग अलग क्या तरीका था? बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाई 25%, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट, वैल्यूड एट 125%, तो सीधे उसके 125% निकाल के लिखते। बात समझ? तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? या फिर तुमको ऐसे दिया रहता, अमाउंट में दिया रहता कि बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 50,000, वैल्यूड एट, तो पहले कितना था? 40, अब कितना है? 50, डिफरेंस कितना हुआ? 10। बढ़ेगा तो किस साइड लिखेंगे? बाई साइड। दूसरा, करंट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी टेकन 2750। फर्नीचर है कितना का? 50। कितना से? फर्नीचर घटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आंसर देख के हम लोग सबका नजर पड़ ही चुका है। यहाँ पे बोलना चाहता है वैल्यू एट 15,000, पहले कितना था? तो कंपेयर करेंगे, डिफरेंस जो आएगा देखेंगे बढ़ा है कि घटा है। पहले 6 था, अभी 15, यानी बढ़ा है। कितना तो बढ़ा है? 9,000 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर से बांटेंगे किस रेशियो में? हमेशा याद रखना, ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं इन ओल्ड रेशियो। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल, दोनों का कैपिटल कितना कितना था? 54,000 और 37,000। इन लोग को रिवैल्यूएशन से फायदा कितना हुआ? 12,000 और 6,000। अब इन लोग का कैपिटल कितना है? कोई दिक्कत?
जो जो किए अगर एग्जाम में ही आ जाता, पास जनरल एंट्री, तो क्या होता? सबसे पहले एंट्री क्या था? सबसे पहले एंट्री क्या था कि भैया मेरा बिल्डिंग जो है वो 10,000 से बढ़ रहा है। बिल्डिंग एक एसेट्स है, बिल्डिंग अकाउंट, 10,000। दूसरा एंट्री क्या होता? फर्नीचर मेरा घट रहा था, कितना से? 1,000 से। तीसरा एंट्री क्या होता? तो लैंड अकाउंट, डेबिट, कितना आ गया? अब एक बात जानो, हाँ, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, ये तीन एंट्री हमको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा था, हाँ या ना? तीन एंट्री हमको साफ साफ दिख रहा था। जब भी कोई नया टाइप का अकाउंट क्रिएट होता है, जैसे क्या क्या, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, बस समझे तुम, सस्पेंस, ऐसा कोई भी, तो इस अकाउंट को बंद करना बहुत जरूरी होता है। या फिर कैपिटल रिडक्शन, ये सब वर्ड याद रखना, ऐसा जो पहले कभी वर्ड सुने नहीं हो, ठीक है, और इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। रिवैल्यूएशन का कोई नेचर नहीं, बताओ रिवैल्यूएशन का क्या नेचर है? डेबिट नेचर का है, क्रेडिट नेचर का है, बात समझे आप? कैपिटल कैपिटल रिडक्शन का अपना कोई नेचर नहीं है, बात समझे? तो प्रॉफिट और लॉस क्या है? खुद ही में डेबिट है, खुद ही में क्रेडिट है। रिवैल्यूएशन खुद में ही डेबिट है, खुद में ही क्रेडिट हो रहा है। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया तो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया तो डेबिट हो जाएगा, बात समझ आते हैं? अगर आपका कैपिटल बढ़ जाएगा तो कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, तो कैपिटल घट जाएगा तो कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा। अपना कोई वो कैपिटल का नेचर है, कैपिटल का नेचर है क्रेडिट, बात समझे आप? ऐसे अकाउंट को बंद करना जरूरी होता, तो जब बंद करेंगे तो देखते हैं कि इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। रिवैल्यूएशन 10,000 क्रेडिट हुआ है, अच्छा बात है, क्रेडिट मतलब इनकम। फिर 9,000, टोटल कितना हो गया? और 1,000 से क्या हुआ है? डेबिट, तो बचा हमारे पास 18,000। हमारे पास क्रेडिट में 18,000 बचा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में 18,000 बचा है। कोई भी चीज क्रेडिट में आता है, रिवैल्यूएशन किस नेचर का है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है? कैसे पहचानेंगे? पर्सनल अकाउंट उसको कहते हैं, सिंपल सा बात याद रखना, जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, केस कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, केस कर सकते हैं नहीं। दूसरा आता है हम लोग का रियल अकाउंट, ठीक है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, केस नहीं कर सकते। तो सही बात है, इस पे केस तो किया नहीं जा सकता है, ठीक है, छू और देख भी नहीं सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट में की बच रहा है रिवैल्यूएशन, जिसको बस फील किया, रिवैल्यूएशन जैसा कुछ है तुम फील कर सकते हैं। बस समझा ना मेरा? कोई दिक्कत? ये तीन अकाउंट बचपन में पढ़े हैं ना? पर्सनल अकाउंट और कितना तरह का होता है? हाँ 11 में। पर्सनल अकाउंट और कितने तरीका का होता है? दो तरह। पर्सनल को ही दो तरीका से होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल में दो आ जाता है तुम्हारा, एक आता है रियल अकाउंट, एक आता है नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में तुम्हारे दो आता है, एक आता है नेचुरल, एक आता है आर्टिफिशियल। बात समझा तो? हाँ,
तो भैया मेरा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में कितना बच रहा है? 18। 18,000। उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसको बांटना है। किसमें बांटेंगे? पार्टनर से बांटेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कैपिटल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल कितना कितना? 12,000 और 6,000। कोई दिक्कत? और कोई एंट्री पास होगा? नहीं। ये सारा एंट्री रिवॉल्यूशन का हो गया, तो अब किसका एंट्री पास होना चाहिए? तो एंट्री पास होगा ना पार्टनर्स कैपिटल का। पास करो। क्यों? हाँ, ये बात भी समझना जरूरी है कि ये वाला ही चीज यहाँ पे क्या हो क्या आया है? ट्रांसफर। तो याद रखना, लेजर ट्रांसफर का जनरल एंट्री, लेजर ट्रांसफर का जनरल एंट्री नहीं होता। बात समझा? तो कि बिल्कुल उसी तरह है, अगर इसको समझना है कि हम एक एंट्री पास किए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये चीज साफ साफ दिखा रहा है कि दो लेजर बनेगा, कैश का और सेल्स का। यहां पे टू सेल्स चल जाएगा और ये कोई दिक्कत भाई? कैश चला है, क्लियर है बात? ठीक इसी तरह वहां पे भी है, एंट्री एक है, उसका पुटिंग दो जगह हुआ है, अलग अलग जगह पुट किए हैं। क्लियर है ना? अब मेरा एक और बात ध्यान सुनना, यानी कि जब तुम ये देख रहे हो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, तो मतलब बिल्डिंग का भी लेजर बन सकता है। जैसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स था, तो हम लोग पार्टनर्स का भी लेजर बनाए और रिवैल्यूएशन तो बना ही है। तो इसी तरह पे बिल्डिंग का ही बन सकता है, फर्नीचर का ही बन सकता है, और एग्जाम में तुमको किसी का बनाने का भी दे सकता है। बता देंगे तो। 6 नंबर, द फॉलोइंग ए बी सी 31/12/2017 ए बी सी का कैपिटल दिया हुआ है, ये सारा एसेट्स है, लाइबिलिटी में एक ही क्रेडिटर। और 1/1/2018 द फर्म डिसाइडेड लैंड कितना हो जाएगा? पहले लैंड कितना था? अच्छा। तो मतलब 8,000 हो जाएगा कि 4,000 था और 8,000 से बढ़ के 12,000 हो जाएगा? तो कैसे पता ही हमको? डिफरेंस निकालो। कैसे? 4,000 डिफरेंस को As what I used. हाँ, द एसेट्स ऑफ द फर्म वर रिवैल्यूड एज अंडर। इस लाइन का देने का मतलब है कि जो भी तुमको यहाँ से बताया जा रहा है, अब वो सब नया वैल्यू है। बस इसी लाइन को चेंज कर देंगे तो फिर 8,000 का पड़ जाएगा। जैसे लिख देंगे द एसेट्स ऑफ द फर्म वेयर रिवैल्यूड बाई, जैसे ही बाई लिख देंगे तो एक एसेट बढ़ रहा है 8,000 से, एक पे असर पड़ रहा है 8,500 से, ऐसे ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अभी 4,000 से बड़ा है, बिल्डिंग कितना बड़ा है? 8,500 हुआ है। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 3,500 हुआ है। 5 घट हो गया। हाँ, 4,000 है ना, तो 5 से घट गए। बचा कितना? 6,000। तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। रेशियो क्या है हम लोग का? 2:2:1, 2:2:1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना? ये तो
तो गलत होता है ना, क्या गलत हुआ? क्योंकि हम तो ये पहले बांट चुके हैं, तो फिर हमको वापस बांटना पड़ेगा ना। कहाँ बांट चुके हैं? 2017 का, तो हम पहले से प्रॉफिट चले मतलब नहीं समझ पाओ। हम्म वो तो इतना ये सब कुछ सोचने के बाद में हुआ, तो वो तो होगा ना, जिसकी समझा देता हूँ। मेमोरेंडम बनवाते हैं वो मतलब आगे देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है? इंस्टीड देयर फॉर्मर रेशियो इज 2:2:1। उनका पुराना रेशियो क्या था? तो ये बात हम लोग पहले पढ़े थे कि ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बटेगा। दे डू नॉट दे डू नॉट हाउएवर वांट टू अल्टर द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। लेकिन लोग एसेट्स का वैल्यू चेंज नहीं करना चाहता है। तो ऐसा केस में बनता है मेमोरेंडम अकाउंट। क्या बनता है? मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। जो बात बोला था उस हिसाब से कि मेमोरेंडम में बस क्या होता है, ये सारा इंफॉर्मेशन इस साइड चला जाएगा और ये सारा इंफॉर्मेशन, कोई दिक्कत? तो अब तुम देखो, लैंड को हम लोग 4,000 से बढ़ाएं, फिर 4,000 से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पार्टनर्स, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब किस रेशियो में बांटेंगे? ठीक है, न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में। हम न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर पता क्यों बोल रहे थे? अभी फिलहाल चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं चल रहा है। इन एडमिशन के टाइम में नया पार्टनर आएगा, तो जिस वक्त उस वक्त रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे नया पार्टनर को देना है कि नहीं देना है। तो अगर आप रिवैल्यूएशन बना रहे हो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मेमोरेंडम बना रहे हो तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पहले, फिर न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, ऐसे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब तो जनरल एंट्री बताने का जरूरत नहीं है, इतना तो तुम लोग तेज हो गए हो। और एक बार रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था तो 24,1200, और जब रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, कोई दिक्कत? एक और चीज गौर करो, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस कितना का हो रहा है? एक को 3,000 का। प्रॉफिट कितना का हुआ था? 2,400 का प्रॉफिट हुआ था, 3,000 का लॉस हुआ था, यानी कि नेट लॉस 600 का आया था। इसका कैपिटल कितना था? 10,000। 10,000 में से 600 घटाओ, 9,400। कोई दिक्कत? The following balance sheet A, B and C, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ये सारा एसेट्स मेरा, एक जनरल रिजर्व, एक क्रेडिटर। प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो क्या? 3:2:1। क्या चाहता है लोग? एक जन सेक्रीफाइस, दो जन गेन। Partners have decided an amount of 30,000 should be written off from the business by the, sorry, withdraw from the business by the partner। कितना पैसा निकालेगा? 30,000 रुपए लो। जनरल रिजर्व इज टू बी अपीयर इन द बुक एट 18,000। जनरल रिजर्व को कितना रखना है? 18,000। तो खुद ही में इशारा कर दिया कि जनरल रिजर्व से 30,000 रुपए निकाल दे। तो पहले 8,000 तब सिंपल सा बात है ना सर, जनरल रिजर्व से 30,000 गया तो 18,000 हो जाएगा। तो कैश में से भी तो, बैंक में से भी तो 30,000 चल जाएगा, तो सीधा सीधे बैलेंस शीट 30,000 से कम हो जाएगा। 1,80,000 1,80,000 हो जाएगा। कितना आसान लगा ना? ट्रीटमेंट कैसे है? 60,000, 50,000, 40,000, जो लोग का कैपिटल दिया हुआ था, तो दिक्कत नहीं आता। पहले रिजर्व को बांटेंगे ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो, कोई दिक्कत? अब जितना वो लोग यूज करने वाला है रिजर्व का पैसा, यूज करने का बचेगा कितना? 18,000।
उसको बांटेंगे न्यू रेशियो। क्या दिक्कत? कितना विड्रॉ किया? 30,000। 30,000 किस रेशियो में निकालेगा? ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत? जब भी ऐसा कोई केस देगा तो 3 काम करना है। पहले जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटना है, फिर बचा हुआ जनरल रिजर्व को न्यू पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलो न्यू रेशियो में बांटना है। न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। कोई दिक्कत? लेकिन जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो ओल्ड रेशियो पे ही करेगा, न्यू रेशियो पे विड्रॉ नहीं करेगा। कोई दिक्कत? इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ओल्ड रेशियो पे ही करेगा? अगर रेशियो चेंज करने के वक्त पैसा विड्रॉ हो रहा है या रेशियो चेंज करने के पहले, तो ओल्ड रेशियो में करेगा। लेकिन अगर रेशियो चेंज हुए हुए टाइम हो गया 2 महीना 4 महीना 5 महीना और तब पैसा विड्रॉ करा, तो इसका मतलब कि जो पैसा विड्रॉ है उसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। इस सेंस में क्या हुआ था कि जिस वक्त वो अपना रेशियो चेंज कर रहा था उसी वक्त वो अपना पैसा विड्रॉ, तो इस वजह से हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटे हैं। अगर अपना रेशियो चेंज करने के बाद ही लोग बांटता तो हम लोग न्यू रेशियो में बांटते, और नहीं तो कई बार विड्रॉ जैसे बोलेगा वैसे बांटेंगे। विड्रॉ का मतलब क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग का कोई तरीका नहीं कि आप कितना और कैसे निकालोगे। ठीक है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी छोटा सा मैं बताते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सिंपल सा मतलब इतना होता है कि अगर हम लोग 2-3 पार्टनर हैं तो किसी भी एक पार्टनर के जाने से बिजनेस को इम्पैक्ट तो पड़ेगा, तो वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो नुकसान का भरपाई करने के लिए पार्टनर लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी करवाता है कि तुमको अगर कुछ डेथ हो जाएगा तो कुछ पैसा हमको रिकवर होकर मिलेगा, उससे हम लोग बांट लेंगे। ABC are partner sharing 3:2:1. They decided to change profit sharing ratio 2:2:1. They took a joint life policy of 60,000। कितना का लिया था? The surrender value on the date of the change in the constitution is 15,000। जिस दिन वो लोग नियम चेंज कर रहा था उस दिन 15,000 रुपया वैल्यू था पॉलिसी का। समझ में आया? पास द जनरल एंट्री। भाई 60,000 और 15,000 दो वैल्यू कैसे? हमने LIC करवाए हैं जो मेरे को 2029 में मान लो 2.5 लाख रुपया देगा। कितना देगा? तो उसके लिए हम प्रीमियम जमा कर रहे होंगे। तो अभी हम जितना प्रीमियम जमा किए हैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल हम 60,000 रुपया प्रीमियम जमा किए हैं, तो अभी पॉलिसी वैल्यू कितना है? 60,000, और उसमें से अगर कुछ डिडक्ट होने वाला होगा तो होगा। बात समझा? तो सम एस्योर्ड वैल्यू कितना है? 2.5 लाख। कोई दिक्कत? पास जनरल एंट्री when the surrender value does not appear in the book। सरेंडर वैल्यू को बुक में नहीं लिखा। when the surrender value appear in the book but decided not to show in the balance sheet, यानी कि सिंपल रेज और रिटर्न ऑफ क्या रहा है। रेशियो चेंज होगा, हम लोग को पता कितना आएगा, हम लोग पहले ही देख चुके हैं 1 नंबर में। ए लूज करेगा, कितना लूज करेगा? हम लोग 1 नंबर में देखे थे, सेम रेशियो ट्रीटमेंट किए थे। 3/3/30। कोई दिक्कत? साठ हजार करो 3/30। 60,000 सॉरी 15,000 है ना, वैसे 15,000 का 3/30
1500। कोई दिक्कत? ए को 1500 दो भाई, क्योंकि अब जब पैसा आएगा, अब जो पैसा आएगा सरेंडर वैल्यू ये पॉलिसी से, उसमें तो तुम दोनों ज्यादा ज्यादा लोगे। अभी तक प्रीमियम हम ज्यादा दिए थे, बात समझा रहा क्या? हम तीनों पार्टनर हैं, हम तीनों प्रीमियम देते थे। मेरे को पहले ज्यादा फायदा होना था तो हम ज्यादा प्रीमियम देते थे, मेरे से कम शिवम और शिवम से कम आदित्य। अब क्या होने वाला है कि अब जब पैसा मिलने का बारी आ रहा है धीरे धीरे, तो पूरा रेशियो चेंज करते हैं 2:2:1। तो मेरा तो नुकसान हुआ ना, हम तो इतना नहीं ज्यादा प्रीमियम देते हुए हैं, तो भैया मेरा पैसा दो, मेरे को हाथ में मत दो, मेरा कैपिटल में पैसा डाल दो, फर्दर कैपिटल के रूप में डाल दो, तुम दोनों को पैसा देना पड़ेगा। तो ये दोनों बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बोले ठीक है, तुम लोग का कैपिटल घटा देते और हम अपना कैपिटल बढ़ा देते। तो ये मान लिया जाएगा कि तुम लोग कैपिटल में से पैसा निकाले हो, और हम ये मान लिया जाएगा कि हम एक्स्ट्रा कैपिटल में पैसा रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत? दूसरा क्या है, बीइंग द जॉइंट लाइफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक इन न्यू रेशियो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ही पूरा हटा देंगे न्यू रेशियो में, 6000 6000 3000 अब तो ही नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? रिटर्न ऑफ इसको पूरा जो हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी बना के रखे थे, उसको कैपिटल में यूज कर लिए हम लोग, मतलब अपने पास रख लिए। थोड़ा सा डाउट हो रहा है? नहीं। हर साल 5,000 रुपए जमा करते आ रहे थे, तो 3 साल में कितना पैसे जमा किए थे? तो ये 15,000 मेरे लिए एक तरह से क्या एसेट्स है ना, जमा किए हैं। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो 15,000 रुपए तीनों पार्टनर अपने में बांट लिया, जैसे जनरल सबको बांटता था, उसी तरह तीनों पार्टनर अपने पास पैसा बांट लिए। झमेला ही हटाओ। कोई दिक्कत है यहाँ पे? The following is the partnership. Sorry, the following is the balance sheet of A, B, and C. The partners share profit and loss in the ratio of 4:3:3, but they have decided to 2:2:1. Prepare partners' capital account and redraft the balance sheet. यहाँ दिख रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और यहाँ दिख रहा है जॉइंट लाइफ रिजर्व। रिजर्व किसी भी वर्ड के पीछे अगर रिजर्व लगा तो उसको जनरल रिजर्व जैसा ट्रीट करना है पार्टनरशिप में। तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड, और आप जो इतना दिन से पॉलिसी का पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, आपका एसेट था, तीनों पार्टनर उठा के लेके जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें? न्यूज कैपिटल, ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ द फुल शेयर 2:1। कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिया, क्रेडिटर दिया है, एसेट्स दिया है। क्या बोल रहा है? ऑन द अबव डेट द पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग आर एग्रीड अपन। पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा वैल्यू? 50। रिजर्व कितना मेंटेन करना है? 30। रिजर्व था कितना? 15 ऐड होगा। द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी, पहले कितना था? विच विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर न्यू। जो 60,000 है, ये लोग अपना न्यू रेशियो के हिसाब से रखिए।
कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले कैपिटल क्या था? 30 और 20 दिया हुआ था। रिजर्व का कितना पैसा था? 15,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? किस रेशियो में बांटा है? 2:, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाते हुए केवल यहीं पे डायरेक्ट जो बढ़ा है घटा है सब दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग भी डायरेक्ट दिखाना चाहें तो कैसे समझेंगे? अगर बिल्डिंग कितना का हो गया 50,000, पहले कितना था सर? 29,000, कितना से बढ़ा? 21,000। कोई भी एसेट बढ़ेगा, मेरा फायदा है कि नुकसान है? फायदा। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल में ऐड, कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? और ऐसे भी जब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता था तो कहाँ लिखते थे? क्रेडिट में होता था। लैंड एंड बिल्डिंग की दिक्कत 14,000 एक चीज। दूसरा हम लोग को क्या कह रहा है? रिजर्व टू बी मेंटेन 30,000, वो तो ठीक है। अब रिजर्व कितना हो जाएगा? 30,000। किस रेशियो में? कितना न्यू रेशियो? कोई बाई कोई इसको 3:2 ये दिक्कत यहाँ पे। नेक्स्ट, अब बचा हुआ बैलेंस आ जाएगा 36,000 और 24,000, यानी कि पहले कैपिटल कितना था? 30,000 और 20,000। नया पार्टनर को कितना कितना पैसा लेके आना पड़ेगा? इस पार्टनर को कुछ पैसा लेके नहीं आना पड़ रहा है, इस पार्टनर को 4,000 रुपए लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है? 60,000 को न्यू रेशियो में, जो कि क्या था? 3:2 में बांट दिया है। तो इधर हम लोग का बैलेंसिंग फिगर निकले। तो दिक्कत? अगर उस साइड बैलेंसिंग फिगर बचता तो बैंक बोल के लिख देते 2 बैंक। तो दिक्कत? टोटल 18 सम था, 9 सम हुए थे, 10 सम हुआ है और बचा 8 सम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता।